आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है परावैद्युत क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डालने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जिसकी समरूप प्लेटों में से प्रत्येक क्षेत्रफल ए, उनके बीच की दूरी x तथा उनके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। ओके, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले हमारा परावैद्युत क्या है, दूसरा ये है कि समांतर प्लेट की संधारित्र के अगर ओके, तो 3 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं आपको जो है ये फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। पहला तो ये सिंपल है कि परावैद्युत क्या है। दूसरा ये है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, ये हमारे कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, आवेश जो है दोनों पे क्यू है, आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है, विद्युत विभवांतर जो दोनों प्लेटों के बीच का वी है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाता है तो उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, रीजन पूछा है। थर्ड है कि इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इसके लिए हमें धारिता का जो है फॉर्मूला निकालना है, धारिता का जो है व्यंजक निकालना है, इसका डेरिवेशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परावैद्युत क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा परावैद्युत क्या है। तो यहाँ पे जो है परावैद्युत, तो परावैद्युत क्या होता है कि परावैद्युत हमारा जो है विद्युत कुचालक होता है। परावैद्युत हमारा जो है एक तरीके से जो है विद्युत कुचालक होता है। ओके, ये हमारा विद्युत कुचालक होता है जो कि हमारा ये ध्रुवित हो सकता है। ये जो है ध्रुवित होने की प्रॉपर्टी रखता है, ध्रुवित होने का गुण रखता है। अगर इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये अगर जो है ये ध्रुवित हो सकता है। ओके, हमारा जो ध्रुवित हो सकता है अगर इसको जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र अगर अप्लाई किया जाए परावैद्युत पे, तो ये विद्युत कुचालक होता है जो ध्रुवित हो सकता है किसी भी अगर कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए, तो हमारा परावैद्युत यही होता है। तो अगर इसको हम क्या करते हैं, जब ये हमारा जो इन दोनों प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो ये जो है आवेश को जो है इस तरह आवेश को जो है यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित नहीं हो सकते, नहीं होने देता है। जब भी हमारा कुचालक पदार्थ जो है इस तरीके से कोई परावैद्युत पदार्थ इसमें रखा जाता है तो ये जो आवेशों के प्रवाह को रोक देता है। लेकिन जैसे ही उस कुचालक उसकी साम्य स्थिति से जो है थोड़ा सा विस्थापित करते हैं हम, तो फिर वो हमारा कुचालक जो है ध्रुवित हो जाता है। हमारा जो परावैद्युत है वो ध्रुवित हो जाता है और आवेश का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र की वजह से जो कि हमारा विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच पे आवेश होने के कारण उत्पन्न होता है, तो इसके कारण जो है वह जो है हमारा कुचालक ध्रुवित हो जाता है और आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो यही हमारा जो परावैद्युत होता है। सेकंड क्वेश्चन अब हमें जो है पूछ रहा है कि धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो इसको जो है मैं इसका व्यंजक निकालने के बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसका जो है धारिता का व्यंजक निकाल लेते हैं। ओके, अगर V है और E है और D है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, E बराबर होता है V डिवाइडेड बाई D। ओके, E बराबर V डिवाइडेड बाई D होता है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो गया हमारा E इंटू डी के बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब हमें पता है जो समांतर प्लेटों के बीच अगर कोई समांतर प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश घनत्व और डिवाइडेड बाय परावैद्युत माध्यम के बराबर होती है। तो V बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो परावैद्युत माध्यम डाला गया है वो K डाला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई K इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमें ये पता सिग्मा हमारा क्या है, आवेश घनत्व होता है। ये जो है आवेश और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा Q D डिवाइडेड बाई K इंटू A हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, Q को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ से V डिवाइडेड बाई Q बराबर हो जाएगा हमारा D डिवाइडेड बाई KA। ओके, और हमें पता है V डिवाइडेड बाई Q बराबर क्या होता है, हमारा 1/C होता है, क्योंकि हमारा जो है Q बराबर CV होता है, तो इसलिए V डिवाइडेड बाई Q बराबर हो जाएगा 1/C। ओके, तो यहाँ से जो V डिवाइडेड बाई Q को अगर हम 1/C रखेंगे इस समीकरण में, तो 1/C बराबर हो जाएगा हमारा D डिवाइडेड बाई K इंटू A। तो यहाँ से जो C का व्यंजक निकल के आता है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक निकल के आता है, C बराबर होता है हमारा K इंटू A डिवाइडेड बाई D। तो ये हमारा जो व्यंजक निकल के आता है, ये प्लेट का क्षेत्रफल होता है, ये जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है, ये परावैद्युत माध्यम होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या बोला कि अगर कोई परावैद्युत माध्यम डालते हैं तो उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो पहले मान लेते हैं हम जो है, पहले जब हम दोनों प्लेटों के बीच में हवा थी तब हमारा जो है जो परावैद्युत माध्यम है उसको हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। हवा या निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता लगभग बराबर होती है, तो दोनों के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, हवा हो या निर्वात हो। तो उस कंडीशन में हमारी जो धारिता होगी
सी नॉट बराबर होगी इस वाले सूत्र एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर होगी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब हमें ये पता है कि अगर उन दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत माध्यम के डाल देते हैं तो जो उसका जो है सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जो है के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। और ये जो है हमारा के जो होता है ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ओके, क्योंकि हमारा जो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा जो है एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होती है। तो अब अगर यहाँ से हम के की वैल्यू निकालना चाहें, के बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये के की वैल्यू इस समीकरण में ले जाके रख देंगे। इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, क्योंकि एक हमने ऑलरेडी मान रखा है। के की वैल्यू इस समीकरण में ले जाके अगर हम रखेंगे तो यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा? अब हमारा सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ओके, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी हमारा किसके बराबर है? सी नॉट के बराबर है, जो कि हमारी हवा में जो किसी हवा अगर माध्यम हवा है तब हमारा समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता है। तो सी बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और हमें ये पता है, हमने ये प्रूफ कर लिया एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारी जो सी की वैल्यू निकल के आ रही है ये सी नॉट है। सी की वैल्यू हमारी सी नॉट से बड़ी आ रही है। तो यही रीजन होता है कि परावैद्युत माध्यम डालने पे जो है संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि जो है किसी भी माध्यम कोई भी जो परावैद्युत माध्यम होता है, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो हवा या निर्वात के परावैद्युतांक से अधिक होता है। इसलिए हमारी जो है धारिता बढ़ जाती है अगर उसमें पहले हवा अगर कोई भी माध्यम हम डालते हैं, तो यही रीजन होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।